बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम एंड अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू स्काइलाइन क्लासरूम। स्काइलाइन क्लासरूम में आज का जो टॉपिक है वो है प्रीपोजिशन सो सिंपल पार्ट 2। पिछली क्लास में हमने पार्ट 1 पढ़ा था प्रीपोजिशन सो सिंपल, और आज हम पार्ट 2 पढ़ेंगे। और देखें, पिछली क्लास में भी मैंने बताया था और आज भी आपको बताने की कोशिश करूँगा कि देखें, प्रीपोजिशंस जो हैं वो इसलिए मुश्किल माने जाते हैं क्योंकि इनका यूजेज ना सिर्फ मीनिंग के मुताबिक होता है बल्कि कॉन्सेप्चुअल भी होता है और कॉन्टेक्सचुअल भी होता है। आपको इसका कॉन्टेक्स्ट भी समझना होगा हर प्रीपोजिशन का, और उसकी मीनिंग भी समझनी होगी। कभी आप देखेंगे कि ये बिल्कुल एग्जैक्ट अपनी मीनिंग के मुताबिक इस्तेमाल हो रहे होते हैं, तो कभी आपको देखेंगे कि कॉन्टेक्स्ट के मुताबिक जो है ये यूज़ हो रहे होते हैं। तो इस वजह से मैंने कोशिश की है कि आपको कॉन्टेक्सचुअली भी बता दूँ और मीनिंग के साथ भी बता दूं, उसका जो कॉन्सेप्ट है अगर किसी सिचुएशन का, तो वो भी बताने की मैं कोशिश करूंगा। और आपको फिर उससे रिलेटेड, उस प्रीपोजिशन से रिलेटेड प्रैक्टिस जो है ख़ुद करनी पड़ेगी। ठीक है, आप उनके सेंटेंसेस जितने हो सकें वो आप ख़ुद प्रैक्टिस करें। सबसे पहले अब आते हैं बाय पर। बाय की अगर लफ्ज़ी मीनिंग आप देखें, ज़रिए, से या पे, ये तीनों मीनिंग्स हो सकती हैं। और कॉन्टेक्स्ट इसका क्या होगा? कॉन्टेक्स्ट इसका ये होगा कि देखें, बाय जो है वो किसी चीज़ के, किसी मशीनी चीज़ के, यही कोई टेक्निकल या कोई मशीन वाली चीज़ हो, उसके ज़रिए कोई अगर चीज़ होती है, ठीक है ना, उस वजह से, उसकी वजह से अगर कोई चीज़ होती है या उसके ज़रिए कोई चीज़ होती है, तो इन दोनों सिचुएशंस में भी हम बाय को इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इस वजह से इसकी अगर मीनिंग भी देखेंगे तो मैंने, आप देखें, ज़रिए, से या पे। अब पे कैसे इस्तेमाल होगा ये भी मैं आपको बताऊंगा, से के तरीके कैसे इस्तेमाल होंगे और ज़रिए के मुताबिक ये कैसे इस्तेमाल होगा। तो कॉन्टेक्स्ट भी तकरीबन इसका मिलता जुलता है इसकी मीनिंग से। अब देखें, ये है ही गोज़ टू ऑफिस बाय बस। वो ऑफिस जाता है बस से या बस के ज़रिए। अब बस से बोलो या बस के ज़रिए बोलो, वो एक मशीन है, एक मतलब बस जो है उसके ज़रिए वो जाता है, ठीक है ना, उस पर चढ़कर वो ऑफिस जाता है। तो यहाँ पर मीनिंग जो बाय है वो ज़रिए या से दोनों हो सकते हैं। फिर है ही डाइड बाय द कार एक्सीडेंट। ठीक है, उसका जो मौत हुई, वाक़ई हुई, वो जो है कार एक्सीडेंट से हुई। अब यहाँ पर कार एक्सीडेंट से, यानी बाय का मतलब यहाँ पर भी दोबारा से पर ही निकल रहा है। तो कॉन्टेक्स्ट के मुताबिक भी मतलब वही है जो मैंने आपको अभी बताया। व्हाट इज़ द टाइम बाय योर वॉच। तुम्हारी वॉच के ज़रिए या पे या से कितना टाइम हो रहा है, आपकी टाइम वॉच पर कितना टाइम हो रहा है। आप अक्सर ऐसे ही सेंटेंस बोलते होंगे ना कि आपके वॉच पर कितना टाइम हो रहा है या पे कितना टाइम हो रहा है। पर अगर आप इन तीनों मीनिंग से देखें तो तीनों का कॉन्टेक्स्ट तो वही है, ठीक है ना। अच्छा, उसके बाद हम आते हैं थ्रू पर। थ्रो जो है या थ्रू जो है, ये इसका भी मतलब है ज़रिए मगर के अंदर से, यानी कोई अंदर के होते हुए, अंदर से होते हुए कोई ऐसी चीज़ हो, कोई ऐसा प्रोसेस हो, कोई ऐसा मेथड हो, कोई ऐसी सुरंग हो या कोई भी ऐसी चीज़ हो जिसके अंदर से हमें गुज़रना पड़े, ठीक है ना, ज़रिए या के अंदर से। अब आप जब एग्जाम्पल देखेंगे, अब कॉन्टेक्स्ट मैंने आपको बता दिया, कॉन्टेक्स्ट ये है कि किसी ऐसी चीज़ के अंदर से गुज़रना, ठीक है, यानी उसके अंदर से गुज़र जाना, उसके समझ जाना, उसको समझ लेना या उसके प्रोसेस से गुज़रना, ये तमाम इसके कॉन्टेक्स्ट हो सकते हैं। जैसे मैंने एग्जांपल दिया है, द ट्रेन गोज़ थ्रू द टनल। ट्रेन जो है वो सुरंग के बीचों बीच या अंदर से जाती है, ठीक है। ट्रेन जो है वो टनल के, यानी सुरंग के अंदर से जाती है। अब सुरंग आपने देखी होगी, चारों तरफ से बंद होती है, सिर्फ उसके अंदर से जो गुज़र रही होती है, ट्रेन गुज़र रही होती है ना। तो गुज़रना भी मैंने आपको बताया इसका कॉन्टेक्स्ट। आई हैव गॉन थ्रू दिस बुक। मैं इस बुक को पढ़ चुका हूँ। यहाँ पर गो थ्रू का मतलब है पढ़ना, मगर यहाँ पर भी उसका कॉन्टेक्स्ट तो यही बन रहा है ना कि मैं इस बुक के अंदर से जा चुका हूँ। बुक के अंदर से जा चुका हूँ, दैट मीन्स कि वॉक करके नहीं जा चुका, बल्कि मैं उसको समझ चुका हूँ या पढ़ चुका हूँ। फिर है यू हैव टू गो थ्रू अ प्रोसेस। आपको गुज़रना पड़ेगा एक प्रोसेस से, एक तरीक़ेकार से। अब इन तीनों का कॉन्टेक्स्ट जो है यही है कि अंदर से गुज़रना।
अब वॉक करके गुजरना नहीं हरगिज़ इसका मतलब, बल्कि इसका मतलब होता है कि उसको समझना, उसके प्रोसेस को कंप्लीट करना, उसके मेथड को कंप्लीट करना, ये सारी उसके कॉन्टेक्स्ट हो सकते हैं। उसके बाद हम आते हैं अंडर। अंडर जो है वो है के नीचे या दायरे में। अब कोई भी ऐसी चीज़ जो कि ऊपर से हो, मतलब ऊपर एक शेडो बना हुआ हो या ऊपर कोई एक रूफ बनी हुई हो या कोई ऐसा अम्ब्रेला वगैरह हो, उसका दायरा बना हुआ हो, उसके नीचे जब आप बैठते हैं या उसके नीचे जो कोई चीज़ होती है तो वहाँ पर हम अंडर का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, दायरे भी इसका हो सकता है, लिमिटेशंस यानी किसी के दायरे के अंदर। अब वो छाए का मतलब आप कह दें जैसे साया होता है, उसके जो है दायरा भी हो सकता है, दरख्त का दायरा भी हो सकता है, किसी रूफ़ का दायरा भी हो सकता है, मगर उसके नीचे। अब देखें यहाँ पर एग्जांपल है, दे आर सिटिंग अंडर द ट्री, वो दरख्त के नीचे बैठे हैं। दरख्त का जो मतलब ऊपर आप देखें कैसे बना हुआ था, उसका शक्ल जो है वो बनी हुई होती है एक छत की तरह, ठीक है ना, उसके नीचे हम बैठे हुए थे या वो बैठे हुए थे। सही है। उसके बाद है योर शूज़ आर अंडर द टेबल। अब टेबल भी एक किस्म का ऊपर से बना हुआ एक छत है, उसकी बनी हुई एक छत होती है, उसके नीचे आपने टेबल के नीचे आपने अपने शूज़ रखे, तो यहाँ पर भी अंडर द टेबल ही आएगा। तो कोई भी ऐसी चीज़ जो कि ऊपर से एक छतनुमा चीज़ बनी हुई हो, उसके नीचे से आप जो भी चीज़ कहेंगे बोलेंगे तो वो अंडर द मतलब उसके आएगा, अंडर में आएगा। उसके बाद है दायरे के मुताबिक देखें, ऑल आर इक्वल सिटीज़न अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर या कॉन्स्टिट्यूशन के दायरे के अंदर सारे के सारे जो सिटीज़न्स हैं वो इक्वल सिटीज़न्स हैं, सारे लोग बराबर के शहरी हैं। तो यहाँ पर अंडर का मतलब है दायरे में, किसी कानून के दायरे में। ठीक है, तो अंडर यहाँ पर इसके कॉन्टेक्स्ट में भी आ सकता है। उसके बाद हम आते हैं विद या विदिन। अब विद की अगर आप मीनिंग देखेंगे तो विद का मतलब होता है के साथ या साथ, और विदिन का मतलब होता है के अंदर अंदर। ठीक है, यानी विदिन एक आप टाइम पीरियड जो देते हैं ना, उसके अंदर आप विदिन का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, या किसी चीज़ के अंदर होती है कोई चीज़ तो वहाँ पर भी आप विदिन को इस्तेमाल कर सकते हैं। दोनों कॉन्टेक्स्ट में आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। मीनिंग भी इनकी यही है और कॉन्टेक्स्ट भी मैंने आपको बता दिया कि के साथ, किसी चीज़ के साथ, किसी आदमी के साथ, किसी गन के साथ या किसी भी चीज़ के साथ जो है ना आप विद को इस्तेमाल कर सकते हैं। और विद इन जो है वो टाइम पीरियड के लिए आप इस्तेमाल कर सकते हैं, और उसकी मीनिंग जो है उर्दू में वो होती है कि अंदर अंदर। ठीक है, एक हफ्ते के अंदर अंदर, 2 दिन के अंदर अंदर, 10 दिन के अंदर अंदर, तो वहाँ पर आप विद इन को इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे आई एम कमिंग विद यू, मैं तुम्हारे साथ आ रहा हूँ। अब यहाँ पर विद का मतलब साथ। ठीक है, आई एम कमिंग विद यू, मैं तुम्हारे साथ आ रहा हूँ। फिर है सबमिट योर असाइनमेंट विद इन अ वीक, आप अपनी असाइनमेंट जो है एक हफ्ते के अंदर अंदर सबमिट करवाएं, जमा करवाएं। अब यहाँ पर विद इन जो है के अंदर अंदर, हफ्ते के अंदर अंदर, और टाइम पीरियड को शो कर रहा है, यानी एक मखसूस टाइम उनको दिया गया स्पेसिफिक, उसके अंदर अंदर आप जो है कोई चीज़ या सबमिट करवाएंगे असाइनमेंट को। उसके बाद हम आते हैं आफ्टर। आफ्टर यानी के बाद या पीछे, दोनों इसकी मीनिंग्स हो सकती हैं और इसका कॉन्टेक्स्ट भी बिल्कुल एग्जैक्ट यही है, किसी चीज़ के पीछे लगना, पीछा करना। ठीक है, और बाद में कोई चीज़ टाइम पीरियड के हिसाब से बाद में करना। ठीक है ना, बाद में जैसे हम होते हैं या के बाद, तो वहाँ पर आप आफ्टर को इस्तेमाल कर सकते हैं। मीनिंग के मुताबिक इसका कॉन्टेक्स्ट भी इस्तेमाल किया जा सकता है। ऐसे प्रीपोजिशंस बहुत कम होते हैं जो कि मीनिंग को ओवरटेक करें। आपको बहुत सारे ऐसे प्रीपोजिशंस मिलेंगे, तभी मैं आपको कह रहा हूँ कि हर प्रीपोजिशन की एग्जाम्पल्स जो हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें। मैं यहाँ पर आपको सिर्फ कुछ एग्जाम्पल्स समझाने के तौर पर दूंगा, 2-3 या 1, पर आपको फिर समझने के बाद हर प्रीपोजिशन के कम से कम भी 10-15 सेंटेंसेस प्रैक्टिस करने होंगे, तब जाकर आपको अंदाज़ा होगा कि हाँ जो मीनिंग है या उसका जो कॉन्टेक्स्ट है वो उससे मैच हो रहा है या नहीं हो रहा। आई विल सी यू आफ्टर द मीटिंग, मैं आपसे मिलूँगा मीटिंग के बाद। अब यहाँ पर देखें आफ्टर का मतलब है के बाद, टाइम के बाद। ठीक है, तो वहाँ पर आपने आफ्टर को इस्तेमाल कर दिया। पीछे की मीनिंग दे रहा है, डॉग रेन आफ्टर हिम टू बाइट, डॉग रेन आफ्टर हिम टू बाइट, यानी डॉग जो है वो उसके पीछे भागा या उसका पीछा किया उसको काटने के लिए, किसी का पीछा किया उसको काटने के लिए। तो यहाँ पर आफ्टर का मतलब है पीछा करना। ठीक है, पीछे भागना है, पीछा करना।
आई होप कि आपको ये सारे प्रीपोजिशन समझ में आएंगे। कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मगर याद रखें कि इनकी प्रैक्टिस आपको करनी होगी। हर प्रीपोजिशन को कॉन्टेक्स्ट में मैंने आपको समझा दिया, मीनिंग आपको समझा दी।